हेलो 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 एवरीवन, मेरा नाम है सुयोगिता एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका डॉक्टर वाला के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। तो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर चल रहा था, इसमें हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। जिसने नहीं देखा वो जल्दी से जाके वो 2 लेक्चर देख के आ जाओ, फिर ये लेक्चर देखना, ठीक है। अच्छा, हमने वहाँ पे सेकेंड लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई तक खत्म कर लिया था। ठीक, अब हमें फाइकोमाइसिटीज एक एक करके फंजाई देखनी है। टाइप्स ऑफ फंजाई, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई कौन कौन से थे? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये चारों अभी हमें देखने हैं। ठीक, अच्छा, फाइकोमाइसिटीज बात करते हैं। फाइकोमाइसिटीज से, फाइकोमाइसिटीज एक्वेटिक हैबिटेट में रहती है। ठीक, और ये डिकेइंग वुड जो कि मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में रहती हैं उन पे ग्रो होती हैं। ठीक है, सबसे पहला सबसे पहला ये एक्वेटिक हैबिटेट में पाई जाती हैं। ठीक, और डिकेइंग वुड पे ग्रो करती हैं जो कि कहाँ पे होगी? मॉइस्ट और मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में। डैम्प प्लेसेस कौन सी होती हैं? दलदली इलाका। अच्छा, हम इस क्लास के लास्ट में PYQs करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहना। दोनों चैप्टर जिसने अच्छे से पढ़े हैं वो सारे क्वेश्चंस जरूर कर लेगा, ठीक है। ये डिकेइंग वुड पे रहते हैं, मॉइस्ट और डैम प्लेसेस में ग्रो करते हैं। तीसरा, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं प्लांट्स पे। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। अच्छा, ऑब्लिगेट मतलब क्या होता है? पैरासाइट तो जानते ही हो, इतने लेक्चर से बता ही रही हूँ पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट वो होता है कोई दो ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा होता है, दूसरे को नुकसान हो रहा होता है। ठीक, वो पैरासाइट होते हैं जो दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं और अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, है ना। खुद बेनिफिट लेते हैं, दूसरे को नुकसान होता है। ठीक, अच्छा, ऑब्लिगेट क्या होता है? जो दैट ऑलवेज रिमेन्स एज पैरासाइट। ठीक है, जो हमेशा ही पैरासिटिक रहता है, पैरासिटिक नेचर का रहता है, समझ गए? जो हमेशा पैरासिटिक रहता है उसे ऑब्लिगेट कहते हैं। अच्छा, इनमें सेपरेशंस नहीं होते इनके माइसीलियम में। इनका जो माइसीलियम होता है उसमें सेपरेशंस नहीं होते, तो इसे क्या बोलेंगे? एसेप्टेट। ठीक, सेपरेशंस नहीं होते तो एसेप्टेट बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, इनका माइसीलियम, इनके माइसीलियम में क्या कंडीशन होती है? इनका माइसीलियम कैसा होता है? इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस रहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट रहता है, और ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं सीनोसिटिक कंडीशन। ये मैंने पिछली क्लास में बताया है, जिसने नहीं देखा जाके देख लो। ठीक, सीनोसिटिक कंडीशन। ठीक, सीनोसिटिक कंडीशन याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इससे PYQ बन चुका है, इसको ध्यान रखना है। सीनोसिटिक कंडीशन क्या होती है? माइसीलियम में बहुत सारे न्यूक्लियस हो, ठीक, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म हो, है ना, जिसमें सेपरेशंस नहीं होते हैं। सेपरेशन नहीं होते हैं तो उसे बोलते हैं एसेप्टेट। ठीक, एसेप्टेट आ गया। नेक्स्ट अब देखते हैं, इसमें इसमें क्या होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो जूस्पोर से होता है या तो एप्लेनोस्पोर से होता है। ठीक, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो किससे होगा? जूस्पोर से होगा,
या तो किससे होगा, एप्लेनोस्पोर से होगा, ठीक है। दोनों ही एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, ये मैंने बताया था पिछली क्लास में। अच्छा, ये भी बताया था कि ये जूस्पोर्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, एप्लेनोस्पोर्स कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं, एप्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल। इनमें जब गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो क्या बनता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इनसे जो बनता है उसे कहते हैं जाइगोस्पोर, ठीक है। जाइगोस्पोर याद रखना है, ठीक, इतना आया। और ये कैसे फॉर्म होते हैं, एंडोजीनसली फॉर्म होते हैं। ये जो स्पोर्स हैं, फॉर्म्स एंडोजीनसली, एंडोजीनसली मतलब अंदर फॉर्म होंगे, ठीक है, अंदर फॉर्म होंगे। किसके अंदर, स्पोरेंजियम के अंदर। ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ पिछली क्लास में, जाके देख लेना, ठीक। स्पोरेंजियम, ठीक, स्पोरेंजियम में ये फॉर्म होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इतना आ गया। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टाइप के स्पोर्स से हो सकता है, या तो जूस्पोर्स या तो एप्लेनोस्पोर्स। जूस्पोर कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। एप्लेनोस्पोर्स कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। इनमें गैमेट्स के फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोस्पोर बनता है, ठीक। और ये दोनों जो स्पोर्स हैं, ये दोनों जो स्पोर्स हैं वो कहाँ फॉर्म होंगे, एंडोजिनसली। किस में फॉर्म होंगे, स्पोरेंजियम में। और स्पोरेंजियम किसके ऊपर अटैच रहता है, एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उसके ऊपर अटैच रहता है, जिसे कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर पे अटैच रहता है स्पोरेंजियम, ठीक है। समझ आ गया इतना, अच्छा। अब आगे देखते हैं, इनमें जो गैमेट्स होते हैं वो या तो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, एनाइसोगैमस। और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे तो उसे कहेंगे आइसोगैमस, ठीक है, ठीक। अच्छा, ये लिख लेते हैं, जो गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, सिमिलर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोगैमस। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनाइसोगैमस या ऊगैमस बोल सकते हैं, एनाइसोगैमस बोल सकते हैं या तो ऊगैमस बोल सकते हैं, ठीक। इतना आया, ठीक। इसमें आते हैं हमारे म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल्स, म्यूकर, सारे साइंटिफिक नेम है, अंडरलाइंड होने चाहिए। म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो, समझ गए। म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो इसके एग्जाम्पल्स हैं। एक बार फिर से फाइकोमाइसिटीज पूरा देख लेते हैं स्टार्टिंग से। देखो, फाइकोमाइसिटीज एक्वेटिक हैबिटेट में पाई जाती है, डिकेइंग वुड पे ग्रो होती है। डिकेइंग वुड कहाँ होनी चाहिए, मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में। डैम्प प्लेसेस कौन से होते हैं, दलदली एरिया, ठीक। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होती हैं प्लांट्स पे। ऑब्लिगेट मतलब क्या होता है, जो हमेशा पैरासिटिक रहे, ऑलवेज रिमेन्स एज पैरासाइट।
ठीक, इनका जो माइसीलियम होता है उसमें सेपरेशंस नहीं होते हैं, ठीक है। माइसीलियम, माइसीलियम हाइफी से बना होता है। ये एक हाइफी है, इसमें सेपरेशंस है, सेपरेशंस क्या है, ये है, ठीक। अगर इनमें ये सेपरेशंस नहीं है, और इनमें बहुत सारे ढेर सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है इनका, ठीक। सेपरेशन नहीं है तो ये क्या हो गए, एसेप्टेट हो गए, एसेप्टेट हो गए। और बहुत सारे न्यूक्लियस हैं बिना सेपरेशन के, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है, तो ये कंडीशन कहलाएगी सिनोसिटिक कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना समझे। नेक्स्ट अब आते हैं, इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो स्पोर से हो सकता है, एक जूस्पोर हो सकता है, एक एप्लेनोस्पोर हो सकता है। जूस्पोर कैसे होता है, मोटाइल होते हैं। एप्लेनोस्पोर कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। इनमें जो फ्यूजन होता है गैमेट का, उससे क्या बनता है, जाइगोस्पोर बनता है, क्योंकि स्पोर्स में फ्यूजन हो रहा है, समझ गए। अच्छा, ये जो स्पोर्स हैं ये अंदर फॉर्म होते हैं, किसके अंदर, एंडोजिनसली फॉर्म होते हैं, किसके अंदर, स्पोरेंजियम के अंदर। स्पोरेंजियम कहाँ होता है, स्पोरेंजियम 4 पे होता है, समझ गए, इतना आ गया, ठीक। अच्छा, इनमें जो गैमेट्स होते हैं अगर सिमिलर है तो उसे बोलेंगे आइसोगैमस, अगर डिसिमिलर है तो उसे बोलेंगे एनाइसोगैमस या फिर ऊगैमस बोलेंगे। इतना आया। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो, ठीक। इसको मैंने बोला था आप ऐसे याद कर सकते हैं, आर्म, ठीक है, एल्ब्यूगो, राइजोपस, म्यूकर, ठीक। इतना आया, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है, कोप्रोफिलस फंजाई पूछा जाता है आपके एग्जाम में। कोप्रोफिलस फंजाई आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक। ये वो फंजाई होती हैं, इसमें वो फंजाई आती हैं जो डंग पे ग्रो करे, काउ डंग, ठीक, काउ डंग पे ग्रो करे, दैट ग्रोज ऑन डंग, ठीक है, इतना समझ गए। कोप्रोफिलस फंजाई जो डंग पे ग्रो करे, ठीक है, आ गया। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक। नेक्स्ट अब देखते हैं इसको माइसिटीज, इसको माइसिटीज को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, सैक फंजाई। इसको माइसिटीज को कॉमनली नोन एज सैक फंजाई, सैक फंजाई बोलते हैं हम कॉमनली। सैक फंजाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें जो फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म होती है वो सैक जैसे स्ट्रक्चर की फॉर्म होती है, ठीक है। सैक फंजाई याद रखना, जो जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ सब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अलग से लिख के रखना, उसको अलग से मार्क कर लेना कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होती हैं, मोस्टली कैसी होती हैं, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। ये किस में देखने को मिलेगा, पेनिसिलियम, ठीक। अच्छा, रेयरली यूनिसेलुलर होती है, रेयरली यूनिसेलुलर कौन सी होगी, हर जगह वही एक्सेप्शन आ रहा था हमारा, क्या है वो, यीस्ट, ठीक। रेयरली यूनिसेलुलर
इसके एग्जाम्पल में तुम लिख सकते हो कौन सा एक्सेप्शन है हमारा, यीस्ट। इसका साइंटिफिक नेम सेकेरोमाइसिस। ठीक है, यीस्ट का साइंटिफिक नेम याद रखना है सेकेरोमाइसिस। मोस्टली ये मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर में कौन आ गया, पेनिसिलियम आ गया। रेयरली यूनिसेलुलर होते हैं, इसमें यीस्ट आ गया। यीस्ट का साइंटिफिक नेम सेकेरोमाइसिस। ठीक, समझ गए। अच्छा, अब देखते हैं ये सेप्रोफिटिक हो सकती हैं, डीकम्पोजर्स हो सकती हैं, पैरासिटिक या फिर कॉप्रोफिलस भी हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं, सेप्रोफिटिक हो सकती हैं, सेप्रोफिटिक। ये सारे टर्म्स मैंने पिछले क्लास में बता दिए हैं, पिछली क्लास देख के ये वाली क्लास करना। ठीक है, पिछले दोनों पार्ट देख लेना, उसके बाद ये क्लास करना। प्लस इसमें पीवाईक्यूज भी हैं, दोनों क्लास देख के आओगे पीवाईक्यूज करने। फर्स्ट चैप्टर प्लस सेकेंड चैप्टर की 3 पार्ट में क्लास है, ये थर्ड पार्ट है। ठीक, ये सारी 4 क्लास टोटल देख के पीवाईक्यूज करना। ठीक, सारे पीवाईक्यूज बनेंगे। ठीक है, सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, डीकम्पोजर्स हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, या फिर कॉप्रोफिलस हो सकते हैं। कॉप्रोफिलस मैंने अभी बताया क्या होता है। कॉप्रोफिलस क्या होता है, जो फंजाई काउ डंग पे ग्रो करे, डंग पे ग्रो करे। ठीक, काउ डंग पे या डंग, ठीक, उस पे ग्रो करे, वो फंजाई कहलाती है कॉप्रोफिलस फंजाई। ठीक है, इतना आ गया, इतना आया। अच्छा, इनका माइसीलियम सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है। ठीक, माइसीलियम याद रखना कैसा होता है, माइसीलियम सेप्टेट होता है। सेप्टेट मतलब सेपरेशंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बीच बीच में सेपरेशंस प्रेजेंट होते हैं, समझ गए। सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है, और एक एक्सेप्शन है यीस्ट, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन याद रखना है, यीस्ट। यीस्ट का साइंटिफिक नेम सेकेरोमाइसिस। ठीक है, समझ गए। इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, इतना याद रखना है। ठीक, कॉमनली इन्हें हम सैक फंजाई बोलते हैं। मोस्टली ये मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर में कौन सा एग्जांपल ले लिया, पेनिसिलियम का ले लिया। रेयरली ये यूनिसेलुलर होते हैं, इसमें यीस्ट का एग्जांपल आ गया। यीस्ट का साइंटिफिक नेम बोलो, सेकेरोमाइसिस। ठीक है, ये सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, डीकम्पोजर्स हो सकते हैं, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस क्या होता है, जो काउ डंग पे ग्रो करे फंजाई, उसे कॉप्रोफिलस फंजाई कहते हैं। ठीक, माइसीलियम जो होता है इनमें सेप्टेट होता है। सेप्टेट मतलब उनके बीच में सेपरेशंस प्रेजेंट होते हैं, सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है। एक्सेप्शन कौन सा है, यीस्ट है, जो कि कैसा होता है, यूनिसेलुलर। ठीक है, इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। ठीक, अब इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया से होता है। कोनिडिया क्या है, एसेक्सुअल स्पोर्स है जो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं एक स्पेशल टाइप के माइसीलियम पे, और उस माइसीलियम को बोलते हैं हम कोनिडियोफोर्स। ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से स्पोर्स से होता है, याद रखना है, कोनिडिया से होता है। कैसे स्पोर्ट्स हैं ये, एसेक्सुअल स्पोर्ट्स हैं। ठीक, ये सेक्सुअल स्पोर्ट्स है, और ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एक्सोजिनसली।
प्रोड्यूस एक्सोजिनसली। एक्सोजिनसली मतलब बाहर की तरफ एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर में कोनिडियो फोर्स कहते हैं जिसे। ऑन अ स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं, याद रखना इसको, कोनिडिया किस पे डेवलप होते हैं, कोनिडियो फोर्स। समझ गए? ठीक, कोनिडियो फोर्स तुम्हें याद रखना है। आ गया? इतना आया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया से होते हैं, कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, ये एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर में, उस स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कोनिडियो फोर्स। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर से हो सकता है। ठीक, एस्कोमाइसिटीज है, एस्कोस्पोर से हो सकता है, ये सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, ये भी एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर पे, उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम एस्की, और ये एस्की डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और ये अरेंज्ड होते हैं डिफरेंट टाइप से, और वो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम एस्कोकार्प। ठीक है, ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें कौन से स्पोर्स होते हैं? एस्कोस्पोर्स होते हैं। कैसे स्पोर्स हैं? एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। ठीक है, ये भी कैसे प्रोड्यूस होते हैं? प्रोड्यूस एक्सोजेनसली। ठीक, और कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? एस्काई या एस्की। ठीक है, समझ गए? और ये एस्की अरेंज्ड होते हैं डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडी में, डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज में, और इन फ्रूटिंग बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? इन फ्रूटिंग बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? एस्कोकार्प्स। एस्कोकार्प्स, समझ गए? ठीक है, इतना आ गया। एसेक्सुअल देख लिया, सेक्सुअल देख लिया। ठीक, फिर से देख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा स्पोर होता है? कोनिडिया होता है जो एसेक्सुअल स्पोर होता है। ये एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है, एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर पे प्रोड्यूस होता है, कोनिडियो फोर्स कहते हैं जिसे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एस्कोस्पोर्स होते हैं, एस्कोस्पोर्स एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। एस्कोस्पोर्स एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एस्काई। ठीक है, समझ गए? ये एस्काई अरेंज होते हैं डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज में, इन फ्रूटिंग बॉडीज को हम कहते हैं एस्कोकार्प्स। इतना समझ आया? ठीक, यहाँ पे हमारा एस्कोमाइसिटीज खत्म हुआ। अब हम बेसिडियोमाइसिटीज पे आते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज को कॉमनली हम क्या बोलते हैं? कॉमनली नोन एज
क्या बोलते हैं? क्लब फंजाई, क्लब फंजाई। ठीक है, क्योंकि इसकी फ्रूटिंग बॉडी का शेप क्लब शेप होता है। ठीक है, क्लब जैसा शेप होता है। ये मोस्ट नोन फॉर्म्स इसके कौन से हैं? मशरूम हो गया, नोन फॉर्म्स, मशरूम हो गया, ब्रैकेट फंजाई हो गया। इसी को हम और क्या बोलते हैं? पफ बॉल्स। ठीक है, समझ गए? इसी को हम बोलते हैं पफ बॉल्स। कॉमनली नोन फंजाई, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स कहते हैं जिनको। ठीक, अच्छा, ये मोस्ट एडवांस्ड फंजाई है और ये बेस्ट डिकम्पोजर होती हैं वुड की। ये मोस्ट एडवांस्ड फंजाई हैं और बेस्ट डिकम्पोजर हैं, डिकम्पोजर्स ऑफ वुड, वुड के बेस्ट डिकम्पोजर्स हैं। ठीक है, समझ गए? ये सॉइल पे ग्रो कर सकती हैं, ठीक, ट्री स्टम्प्स पे ग्रो कर सकती हैं, लिविंग प्लांट बॉडी पे ग्रो कर सकती हैं। ठीक, अच्छा, इनमें जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो लार्ज होती है और विजिबल होती है। इनमें फ्रूटिंग बॉडीज आर लार्ज एंड विजिबल, लार्ज और विजिबल होती है इनकी फ्रूटिंग बॉडीज। ठीक है, जैसे इनमें होती है। समझ गए? दूसरा, ये ग्रो हो सकते हैं, ग्रो ऑन ट्री स्टम्प्स, soil and living plant body। ठीक है, कौन कौन से हो गए? रस्ट एंड स्मट्स। रस्ट एंड स्मट, ये याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना है पूरा। फिर से देख लेते हैं। कॉमनली इन्हें हम क्लब फंजाई बोलते हैं। नोन फॉर्म्स इसके इसके कौन से हैं? मशरूम, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स। ठीक, अच्छा, मोस्ट एडवांस फंजाई कहते हैं हम इसे। बेस्ट डिकम्पोजर्स होती हैं ये वुड की, और इनमें फ्रूटिंग बॉडी लार्ज होती है और विजिबल होती है। ठीक है, ये ट्री स्टम्प्स पे ग्रो करती हैं, सॉइल पे ग्रो करती हैं, लिविंग प्लांट बॉडी पे ग्रो कर सकती हैं। इनमें कौन कौन आता है? रस्ट एंड स्मट्स। इनका अब माइसीलियम कैसा होता है? सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है। माइसीलियम इनका सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है। इनमें जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन से होता है। और इनमें सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसमें प्लाज्मोगेमी होती है। प्लाज्मोगेमी किसकी होती है? सोमैटिक सेल्स की होती है। ठीक, सोमैटिक सेल्स कौन सी होती हैं? अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक, सोमैटिक सेल्स या वेजिटेटिव सेल्स, ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, डायकैरियोटिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जो कि किसको फॉर्म करता है? बेसिडियम को फॉर्म करता है। और ये बेसिडियम, इस बेसिडियम में क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस होता है और कैरियोगेमी होती है। कैरियोगेमी और मियोसिस होता है, कैरियोगेमी और जाइगोटिक मियोसिस होता है। और 4 बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं। अच्छा, इनमें बेसिडिया अरेंज्ड होते हैं फ्रूटिंग बॉडीज में। उन फ्रूटिंग बॉडी को हम बोलते हैं बेसिडियो कार्प्स। इतना समझ आया? यही पूरा अब यहाँ पे लिखना है। ठीक, माइसीलियम, माइसीलियम कैसा होता है? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। ठीक, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। सेप्टेट है मतलब इनमें सेपरेशंस प्रेजेंट है, सेप्टेट है और ब्रांच्ड है। इनमें
एसेक्सुअल स्पोर्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, ठीक, लेकिन बट इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, कैसे होता है? बाय कौन से प्रोसेस से होता है, ये याद रखना है, बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, इतना समझे। माइसीलियम सेप्टेट हो सकता है, ब्रांच्ड हो सकता है, एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन। समझ गए? इतना आया? ठीक, अच्छा, इनमें सेक्स ऑर्गेन्स एब्सेंट होते हैं। माइनस समझ रहे हो या लिख ही देते हैं? तो एब्सेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गेन्स एब्सेंट होते हैं, बट, फिर से आया बट, बट इसमें फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू सोमैटिक सेल्स, फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव, वेजिटेटिव को और क्या बोल सकते हो? सोमैटिक, फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स टेक्स प्लेस। वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स का फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से क्या फॉर्म होता है? जिसकी वजह से क्या फॉर्म होता है? एक डायकैरियोटिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, डायकैरियोटिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ठीक है, और यही स्ट्रक्चर किसका फॉर्मेशन करता है? बेसिडियम का। ठीक है, बेसिडियम का। ठीक, यहाँ तक आया। सेक्स ऑर्गेन्स एब्सेंट होते हैं, बट किसका फ्यूजन होता है? सोमैटिक सेल्स का फ्यूजन होता है। सोमैटिक सेल्स क्या होती हैं? अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ के जितनी भी सेल्स होती हैं वो सोमैटिक सेल्स होती हैं। ठीक, इतना आया। और ये फ्यूजन के बाद एक डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिनमें डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनाती है जो बाद में बेसिडियम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इतना आया। इतना आया। अच्छा, ये जो बेसिडियम हमारा बना, इसमें बाद में क्या होता है? इसमें कैरियोगेमी होती है एंड मियोसिस होता है। अच्छा, मियोसिस हुआ तो क्या बने? फोर बेसिडियो स्पोर्स बने। ठीक है, चार बेसिडियो स्पोर्स बने। ठीक, अच्छा, ये जो बेसिडिया होते हैं, बेसिडिया ये अरेंज होते हैं फ्रूटिंग बॉडीज में। ये आया बेसिडियम में कैरियोगेमी। ये जो बेसिडियम बना था इसमें कैरियोगेमी होती है और मियोसिस होता है। ये सब मैं पिछली क्लास में पढ़ा दिया है, कैरियोगेमी और मियोसिस क्या होता है। पिछली क्लास देख लेना जाके, पार्ट 2। ठीक, बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। और बेसिडिया जो होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं। ठीक, बेसिडियम, बेसिडिया एक ही चीज है। बेसिडिया अरेंज्ड होते हैं किसमें? फ्रूटिंग बॉडीज में। बेसिडिया आर arranged
इन फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज में बेसिडिया अरेंज होते हैं, उन फ्रूटिंग बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? बेसिडियो कार्प्स। ठीक है, बेसिडियो कार्प्स बोलते हैं। इतना आया? ठीक, फिर से देख लेते हैं। ये चारों बॉक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले माइसीलियम सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं इसमें, लेकिन इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन से होता है। इनमें सेक्स ऑर्गन्स भी एब्सेंट होते हैं, लेकिन इनमें फ्यूजन होता है सोमैटिक सेल्स को। सोमैटिक सेल्स का फ्यूजन होता है, इसको हम वेजिटेटिव सेल भी बोल सकते हैं। ठीक, अच्छा, इनमें डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनता है एक, जिसे कहते हैं बेसिडियम। ठीक, बाद में इस बेसिडियम में क्या होता है? कैरियोगेमी होती है और मियोसिस होता है। कैरियोगेमी होती है और मियोसिस होता है, उसके बाद 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, और ये जो बेसिडिया होते हैं, बेसिडियम, बेसिडिया एक ही है, बेसिडियम सिंगुलर है, बेसिडिया प्लूरल है। ठीक, बेसिडिया अरेंज्ड होते हैं फ्रूटिंग बॉडीज में। इन फ्रूटिंग बॉडीज को हम बोलते हैं बेसिडियो कार्प्स। इतना आया? ठीक है, अब देखना है हमें एक टर्म, क्लैंप कलेक्शन। क्लैंप कलेक्शन क्या होता है? क्लैंप कलेक्शन से क्वेश्चन बन चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैंप कलेक्शन में क्या होता है? क्लैंप कलेक्शन में बगल बगल वाली सेल्स, ठीक, वो एक कनेक्शन फॉर्म करती हैं, एक ट्यूब फॉर्म करती हैं। ठीक, दो सेल्स के बीच में, जैसे ये दो सेल्स हैं, बगल बगल हैं, ठीक है, इनमें बाद में एक कनेक्शन फॉर्म होता है, एक ट्यूब लाइक कनेक्शन फॉर्म होता है। ठीक है, इस कनेक्शन से इस सेल का न्यूक्लियस इस सेल में जाता है। पहले तो इन दोनों में ही न्यूक्लियस है, एक ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, ये ट्यूब है बीच में, बाद में इस सेल का न्यूक्लियस चला जाता है इस सेल में। समझ गए? और ये वाला सेल खाली हो जाता है, ये वाले सेल में दो न्यूक्लियस आ जाते हैं। ठीक, दो न्यूक्लियस आ जाते हैं, इसी को बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज। समझ गए? अच्छा, ये हम किस में करते हैं? ये हम बेसिडियोमाइसिटीज में करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम मोनोकैरियोटिक फंजाई को, मोनोकैरियोटिक सेल को डाइकैरियोटिक में बदल सकें। ठीक है, समझ गए? क्लैंप कलेक्शन समझ गए? क्लैंप कलेक्शन में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर takes place between बगल बगल वाली सेल, पड़ोसी सेल्स, बिटवीन नेबरिंग सेल्स, नेबरिंग सेल्स। ठीक है, अच्छा, इससे क्या होता है? एक सेल का न्यूक्लियस दूसरे सेल के न्यूक्लियस में ट्रांसफर होता है। न्यूक्लियस ऑफ वन सेल ट्रांसफर टू द टू द टू द नेबरिंग सेल। ठीक है, समझ गए? अच्छा, ये हम किस में यूज करते हैं?
बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज में यूज करते हैं। ठीक, बेसिडियोमाइसिटीज में यूज करते हैं क्या करने के लिए? मोनोकैरियोटिक माइसीलियम को डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनाने के लिए, टू फॉर्म मोनोकैरियोटिक टू फॉर्म डाइकैरियोटिक माइसीलियम फ्रॉम, किससे? मोनोकैरियोटिक माइसीलियम से, फ्रॉम मोनोकैरियोटिक माइसीलियम से। ठीक है, समझ गए? इतना याद रखना है। ठीक, क्लैम्प कलेक्शन क्या होता है? दो सेल्स के बीच में एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिससे एक सेल का न्यूक्लियस दूसरे सेल के न्यूक्लियस में चला जाता है, तो दूसरे वाले सेल में दो दो न्यूक्लियस हो गए, है ना? इन दो दो न्यूक्लियस वाली कंडीशन को बोलते हैं डाइकैरियोटिक माइसीलियम। ठीक, फंजाई में इतना आ गया। अब आगे बढ़ते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज पे। ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम क्या कहते हैं? फंजाई इम्परफेक्टी, फंजाई इम्परफेक्टी बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि फंजाई इम्परफेक्टी किसे बोलते हैं? हम ड्यूटेरोमाइसिटीज को बोलते हैं। ठीक है, इस पे पीवाईक्यूज बन चुका है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट होती है और सेक्सुअल स्टेज रिपोर्ट नहीं करी जाती। ठीक, इसमें सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट होती है। ठीक है, सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट होती है। ठीक, अच्छा, ये एक्चुअली ये सैक फंजाई था, और वो सैक फंजाई होते हैं इसमें जो अपनी रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एबिलिटी को लूज कर देते हैं। ठीक, एक्चुअली दीज आर सैक फंजाई which lose the ability, lose the ability to do sexual reproduction, sexual reproduction। ठीक है, इतना समझ गए? ये सैक फंजाई थे, और जो सैक फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एबिलिटी को खो देते हैं, उन्हें हम ड्यूटेरोमाइसिटीज में डाल देते हैं। समझ गए? इतना आया। अच्छा, इनमें जो माइसीलियम होता है ये सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है, और ये रिप्रोड्यूस करते हैं सिर्फ कोनिडिया से। कोनिडिया कैसा स्पोर है? एसेक्सुअल स्पोर है। ठीक, इनका माइसीलियम कैसा होता है? सेप्टेट और ब्रांच्ड, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। ठीक, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होते हैं। अच्छा, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? कोनिडिया से होता है, कोनिडिया से होते हैं। कोनिडिया क्या होते हैं? एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। ठीक है, इतना समझ गए? इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स क्या हो गए? कैट से याद रख सकते हो, कैट से एग्जाम्पल याद रख सकते हो। कैट में क्या है? सी से है पॉलिटोट्राइकम, ए से है अल्टरनेरिया,
अल्टरनेरिया, टी से है ट्राइकोडर्मा। ये तीनों साइंटिफिक नेम है, हैंड रिटन है तो अंडरलाइंड होने चाहिए। ये एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, याद रखना, कैट से याद रखना। पॉलिटोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा। ठीक है, इतना आया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम किंगडम प्लांटी पे। ठीक है, किंगडम प्लांटी में सारे यूकेरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ऑल यूकेरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। किंगडम प्लांटी पे चैप्टर है पूरा, ये डिटेल में हम वहां पे पढ़ेंगे। ऑल यूकेरियोटिक, ऑल यूकेरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इसमें ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ इनमें पार्शियली फोटोसिंथेटिक होते हैं, पार्शियली फोटोसिंथेटिक, जो कौन से होते हैं, सच एज सेक्टिवोरस प्लांट्स। इसमें कौन कौन से आ गए, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये सारे नाम है। वीनस फ्लाई ट्रैप, कस्क्यूटा, कस्क्यूटा, पिचर प्लांट, पिचर प्लांट, एक पिचर प्लांट। चौथा है ब्लैडर वॉट, ब्लैडर वॉट आ गया। ठीक, ये पार्शली फोटोसिंथेटिक होते हैं। अच्छा, इनमें और क्या होता है, एक और चीज याद रखनी है, इनमें और क्या होता है, इनकी लाइफ साइकिल में दो फेजेस होते हैं। कौन से दो फेज होते हैं, एक होता है डिप्लॉइड पोरोफिटिक, एक होता है हेप्लॉइड गैमेटोफिटिक। इसी को बोलते हैं हम अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरेशन जनरेशन, ये आ गया। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन किसे बोलते हैं, इनकी लाइफ साइकिल में दो फेजेस होते हैं। कौन से दो फेजेस होते हैं, एक डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक हो गया, एक हेप्लॉइड गैमेटोफिटिक हो गया। इसी को बोलते हैं हम अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। समझ गए, इतना आ गया। ठीक, अब देखते हैं किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में सारे हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक, ऑल हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, सारे हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इनमें किंगडम एनिमेलिया का भी एक और चैप्टर है, ये हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती, मल्टी सेलुलर होते हैं एंड लैक्स सेल वॉल। इनमें न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक होता है। ठीक, होलोजोइक मोड ऑफ
न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है इनमें। अच्छा, इनमें स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में रहता है, या तो ग्लाइकोजन या तो फैट। स्टोर्ड फूड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और फैट। ठीक है, स्टोर्ड फूड ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में होता है। ठीक, अच्छा, ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो ये दे आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। ठीक है, इतना आ गया। किंगडम एनिमेलिया हम डिटेल में किंगडम एनिमेलिया चैप्टर में ही पढ़ेंगे। ठीक, इसमें बेसिक बेसिक चीजें समझ लो। ये हेटेरोट्रॉफिक यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इसमें मल्टी सेलुलर होते हैं और इनमें सेल वॉल नहीं होती। ठीक, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में फूड स्टोर करके रखते हैं। ये लोकोमोट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक, अब हम देख लेते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होता है, जो फंजाई होती है वो एसोसिएटेड रहती है। किसके साथ एसोसिएटेड रहती है, या तो हायर प्लांट्स के रूट के साथ या तो एल्गी के साथ। ठीक है, हमें दो तरीके से पढ़ना है इसको। फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या है, इसमें हम लेते हैं फंजाई, फंजाई जो होती है पहले तो एसोसिएटेड रहती है, एसोसिएटेड विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, दूसरा किसके साथ एसोसिएटेड रहती है, एल्गी के साथ। एल्गी को हम क्या बोलते हैं, फाइकोबियोन्ट। फंजाई को और क्या बोलते हैं, माइकोटा बोलते हैं। तो माइकोटा से आ गया माइकोबियोन्ट। ठीक है, इतना आया। ठीक, अच्छा, इसमें ये जो एसोसिएशन होता है फंजाई और हायर प्लांट की रूट के साथ, इसे बोलते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा। ठीक है, ये एक हो सकता है एक्टो और एक हो सकता है एंडो। ठीक है, पहले हम एक्टो देख लेते हैं। एक्टो में क्या होता है, ये एसोसिएटेड रहते हैं एपिडर्मिस से, एपिडर्मिस ऑफ रूट से ये अटैच्ड रहते हैं। ठीक है, ठीक, ये दिखेगा आपको पाइनस के रूट्स के साथ। समझ गए। एंडो में क्या होता है, ये हाइफी, ये किसके हाइफी, इनका जो हाइफी होता है ये कॉर्टेक्स में चला जाता है रूट के। ठीक, इस फंजाई का जो हाइफी होता है, हाइफी कॉर्टेक्स ऑफ रूट। ठीक है,
एंडो अंदर की तरफ कॉर्टेक्स में ही चला जाता है, एक्टो एपिडर्मिस से ही अटैच्ड रहता है। ठीक, ये आया। इसमें आपको देखने, इसको और भी बोलते हैं वैम। ठीक, वेसिक्यूलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा बोलते हैं इसे। ठीक, एंडोमाइकोराइजा को और क्या बोलते हैं हम, ये याद रखना है। इसे हम बोलते हैं वैम। वेसिक्यूलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा। ठीक है, वेसिक्यूलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा बी से बोलते हैं। इतना आया, इतना आया। ठीक, फंजाई जब हायर प्लांट्स के रूट के साथ एसोसिएटेड होती है तो उसे बोलते हैं माइकोराइजा। ठीक, ये दो तरह से हो सकता है, एक एक्टो हो सकता है, एक एंडो हो सकता है। एक्टो में क्या होता है, ये जो फंजाई होती है ये एपिडर्मिस से अटैच रहती है, रूट के एपिडर्मिस से अटैच रहती है। ये देखने को मिलेगा पाइनस में। ठीक, और बेसिडियोमाइसिटीज का। ठीक, अच्छा, एंडो में क्या होता है, हाइफी कॉर्टेक्स के अंदर चला जाता है, रूट के कॉर्टेक्स के अंदर चला जाता है। इसे हम और क्या बोलते हैं, वैम। वैम याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वैम याद रखना है। वैम में क्या होता है, वैम का मतलब है वेसिक्यूलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा। समझ गए, मतलब कॉर्टेक्स के अंदर हाइफी चला जाता है। अब एल्गी का देखते हैं। एल्गी में क्या होता है, इनके फंजाई और एल्गी के एसोसिएशन को हम बोलते हैं लाइकेन। लाइकेन की एक खास बात होती है, क्या खास बात होती है, ये एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं ये। ठीक, अच्छा, ये जब, अच्छा, ये जो एल्गी होता है और फंजाई होता है, फंजाई एब्जॉर्प्शन और रिप्रोडक्शन करता है, एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है। इसमें एल्गी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक, फंजाई क्या करता है, एब्जॉर्प्शन और रिप्रोडक्शन का काम करता है, एब्जॉर्प्शन एंड रिप्रोडक्शन का काम करता है। ठीक है, समझ गए, इतना आया। फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होता है दो चीजों से, पहला है एसोसिएटेड होता है हायर प्लांट के रूट के साथ, इसे कहते हैं हम माइकोराइजा। माइकोराइजा एक्टो एंडो हो सकते हैं। एक्टो मतलब बाहर की तरफ, बाहर की तरफ रूट के एपिडर्मिस से अटैच्ड होता है। ठीक, यहाँ पे एंडो हाइफी जो होता है कॉर्टेक्स के अंदर चला जाता है रूट के, इसे हम वैम बोलते हैं। वैम का फुल फॉर्म पूछा जाता है, याद रखो, वेसिक्यूलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा। ठीक है, याद रखना इसको। अब एल्गी की बात करते हैं। फाइकोबियोन्ट एल्गी को बोलते हैं, माइकोबियोन्ट फंजाई को बोलते हैं, इनके एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। लाइकेन एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है, मतलब जहाँ पे पॉल्यूशन होता है वहां लाइकेन ग्रो नहीं करता है। ठीक है, अच्छा, ये एल्गी और फंजाई होते हैं। एल्गी फोटोसिंथेसिस का काम करता है और फंजाई एब्जॉर्प्शन और रिप्रोडक्शन का काम करता है। इतना आ गया। अब आगे बढ़ते हैं वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेन्स में। वायरस जो थे, वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेन, इनको, लाइकेन की बात हमने कर ली, वायरस, वायरॉइड्स एंड एक और यहाँ जोड़ देते हैं, प्रियॉन्स। ठीक है, वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स की बात करते हैं, लाइकेन की बात हम पहले कर चुके हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, इन तीनों को, खैर इन चारों को, लाइकेन को भी RH विटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम में कोई जगह नहीं मिली। ठीक, नहीं मिली तो हम इनको अलग से पढ़ते हैं, उनके क्लासिफिकेशन में नहीं पढ़ते हैं, उनको अलग से पढ़ते हैं। उनके क्लासिफिकेशन एनिमेलिया तक हो गया। ठीक, समझ गए। अच्छा, वायरस, सबसे पहले वायरस की बात करते हैं।
वायरस का मीनिंग क्या होता है? वीनम, या फिर क्या होता है? पॉइजनस फ्लूइड। ठीक है, वीनम या पॉइजनस फ्लूइड वायरस का मीनिंग होता है। अच्छा, वायरस अगर इन्फेक्ट करता है एक लिविंग बॉडी को, तभी वो मल्टीप्लाई कर सकता है, खुद को मल्टीप्लाई कर सकता है। अगर ये लिविंग बॉडी के बाहर है तो ये खुद को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। समझ गए इतना? ठीक। अच्छा, ये जब इन्फेक्ट करता है लिविंग बॉडी को, व्हेन वायरस infects a living body, it take over the overall machinery of the living body। लिविंग बॉडी की मशीनरी कंट्रोल करता है और इसी से ये रेप्लिकेट करता है। ठीक है, इसी से ये रेप्लिकेट करता है। वायरस अगर बाहर है लिविंग बॉडी के तो वो रेप्लिकेट नहीं करता है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, वायरस जो होता है क्रिस्टल्स का बना होता है, कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ क्रिस्टल्स। और ये क्रिस्टल्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स। समझ गए? ठीक। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे डिमिट्री आइवानोस्की, डीजे आइवानोस्की। कौन से ईयर में आए थे? 1892। यहाँ पे जितने भी साइंटिस्ट के नाम हैं और ईयर हैं ये सारे याद होने चाहिए। ठीक है, ये आपको वायरस आपको न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना है। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। अगर ना हो तो बता देना, मैं भेज दूंगी। ठीक, कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक। अच्छा, डिमिट्री आइवानोस्की आए 1892 में आए। इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कुछ सर्टेन माइक्रोब्स। रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन माइक्रोब्स, कुछ सर्टेन माइक्रोब्स रिकॉग्नाइज किए जिन्होंने जिसको इन्होंने कॉजल ऑर्गेनिजम्स बोला। ठीक है, कॉजल ऑर्गेनिजम्स। इन्होंने ये नहीं बोला कि ये वायरस ही थे, कॉजल ऑर्गेनिजम्स बोला। ठीक। और ये कॉजल ऑर्गेनिजम्स किस प्लांट को डिजीज कॉज कर रहे थे, और कौन सा डिजीज कॉज कर रहे थे? टोबैको के प्लांट को डिजीज कॉज कर रहे थे, और कौन सा? मोजैक डिजीज। इन कॉजल ऑर्गेनिज्म ने डिजीज कॉज किया, मोजैक डिजीज ऑफ टोबैको। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया था? वायरसेस का जो साइज होता है, वायरसेस का जो साइज होता है बैक्टीरिया से छोटा होता है, स्मॉलर देन स्मॉलर देन बैक्टीरिया। इस वजह से क्या होता है? वायरसेस बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास हो सकते हैं। तो वायरसेस कैन पास बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स।
ठीक है, इतना आया। डिमिट्री आइवानोस्की कौन सी ईयर में आए? 1892 में आए। इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कुछ सर्टेन माइक्रोब्स। उन माइक्रोब्स को इन्होंने क्या बोला? कॉजल ऑर्गेनिजम्स। क्या कॉज कर रहे थे? मोज़ैक डिजीज कॉज कर रहे थे। कौन से प्लांट में कॉज कर रहे थे? टोबैको के प्लांट में। ठीक। अच्छा, ये इन्होंने बताया वायरसेस का जो साइज होता है वो बैक्टीरिया से छोटा होता है। ठीक, बैक्टीरिया से छोटा होता है तो वायरस बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं वायरसेस में या तो डीएनए प्रेजेंट होगा और या तो आरएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, या तो डीएनए या तो आरएनए। जहां ऑप्शन में लिखा हो डीएनए एंड आरएनए, एंड नहीं करना है, डीएनए और आरएनए और करना है। ठीक है, या तो डीएनए या तो आरएनए प्रेजेंट होता है, इसको देख लो अच्छे से। ठीक है, इतना आया। अच्छा, यहाँ पे बात कर रहे थे, फिर आए डिमिट्री आइवानोस्की थे, 1892 में आए। उनके बाद कौन आया? एमडब्ल्यू बाइजरनिक। ठीक। अच्छा, ये कौन सी ईयर में आए? 1898 में आए। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया अगर हम इन्फेक्टेड टोबैको के प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकाल के उस एक्सट्रैक्ट से हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट कर दें तो उस प्लांट हेल्दी प्लांट में भी वो डिजीज दिखने लगेगा, मोज़ैक डिजीज दिखने लगेगा। और इसको उन्होंने नाम दिया, एमडब्ल्यू बिजर्निक ने नाम दिया वायरस। इन पैथोजेंस को नाम दिया वायरस। किसने नाम दिया? एमडब्ल्यू बिजर्निक ने वायरस नाम दिया इन पैथोजेंस को। और ये जो फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किया था इन्फेक्टेड प्लांट में से उसे बोला कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। ठीक, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम क्या है? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। लिविंग बोला है, लिविंग ध्यान रखना है। ठीक, लिविंग प्लांट बॉडी से लिया था। ठीक है। अच्छा, इन्होंने demonstrated that fact plant affect healthy plant। ठीक है, हेल्दी प्लांट को इफेक्ट कर देगा। ठीक, और इसी को, इन्हीं पैथोजेंस को उन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया? वायरस। ये याद रखना है, किसने नाम दिया। क्वेश्चन आता है किसने नाम दिया? एमडब्ल्यू बाइजर ने। ठीक है, एमडब्ल्यू बाइजरनिक ने नाम दिया वायरस। और इस फ्लूइड को क्या नाम दिया? वो जो एक्सट्रैक्ट निकाला था इन्होंने इन्फेक्टेड प्लांट से उसे क्या नाम दिया? कंटेजियम। इससे क्वेश्चन बना है, याद रखना है, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। ठीक है, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम नाम दिया इन्होंने उस एक्सट्रैक्ट को जिसका मीनिंग है लिविंग फ्लूइड, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ठीक है, इतना आया, समझ गए। सबसे पहले कौन आए? डिमिट्री आइवानोस्की। डिमिट्री ने क्या बताया? 1892 में बताया। इन्होंने कुछ माइक्रोब्स रिकॉग्नाइज किए जिनको इन्होंने नाम दिया कॉजल ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, कॉजल ऑर्गेनिजम्स ये क्या कॉज कर रहे थे? मोज़ैक डिजीज कॉज कर रहे थे। कौन से प्लांट में कॉज कर रहे थे? टोबैको के प्लांट में कॉज कर रहे थे। और वायरसेस का जो साइज होता है वो बैक्टीरिया से छोटा होता है, इसीलिए ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास हो जाते हैं। इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एमडब्ल्यू बाइजरनिक आए इनके बाद 1898 में।
इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया, एक एक्सट्रैक्ट निकालते हैं अगर हम इन्फेक्टेड प्लांट का, उससे हम हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट कर सकते हैं टोबैको मोज़ैक डिजीज से। ठीक, इससे जो पैथोजेंस पता चले जो डिजीज कॉज कर रहे थे, उन पैथोजेंस को इन्होंने नाम दिया वायरस। याद रखना है, MW बाइजर्निक ने नाम दिया। ठीक, अच्छा, ये जो एक्सट्रैक्ट था इसे इन्होंने नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। ठीक, और इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। उसके बाद कौन आए? WM स्टेनली आए। ये कौन सी ईयर में आए? 1935 में आए। इन्होंने क्या बताया? वायरस क्रिस्टलाइज्ड होते हैं और ये क्रिस्टल्स के बने होते हैं, और ये क्रिस्टल्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है। उन्होंने क्या बताया? वायरसेस आर क्रिस्टलाइज्ड। ठीक, और ये कंसिस्ट ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स के बने होते हैं। तो क्रिस्टल्स किसके बने होते हैं? जो क्रिस्टल्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, इतना आया? इतना आया? अच्छा, या तो इनमें DNA होगा या RNA होगा, ये आ गया। वायरसेस को हम न्यूक्लियो प्रोटीन बोल सकते हैं। वायरसेस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि वायरसेस में न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन एज अ जेनेटिक मटीरियल। इसी न्यूक्लियो प्रोटीन में या तो DNA होगा या तो RNA होगा। यही जेनेटिक मटीरियल इन्फेक्शियस होता है। ये इतना आया? न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में DNA या RNA और प्रोटीन्स क्रिस्टल्स का बना होता है, और वो क्रिस्टल्स प्रोटीन के बने होते हैं। इन साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं और किस ईयर में ये आए थे ये याद रखना है। ठीक है, समझ गए? अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ वायरसेस। एक होते हैं प्लांट वायरस, एक होते हैं एनिमल वायरस, एक होते हैं बैक्टीरियोफेज। अच्छा, प्लांट वायरस वो होते हैं जो प्लांट को डिजीज कॉज करें। ठीक, एनिमल वायरस वो होते हैं जो एनिमल को डिजीज कॉज करें। बैक्टीरियोफेज वो होते हैं जो बैक्टीरिया को डिजीज कॉज करें, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें। ठीक है, प्लांट वायरस में क्या हो सकता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA हो सकता है। एनिमल वायरस में या तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा, या तो डबल स्ट्रैंडेड RNA होगा, और या तो डबल स्ट्रैंडेड DNA हो सकता है। बैक्टीरियोफेज में क्या होगा? डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा। समझ गए? डबल स्ट्रैंडेड DNA। ठीक, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ होते हैं सब वायरल एजेंट्स। सब वायरल एजेंट्स क्या होते हैं? वायरॉइड्स और प्रियॉन्स, जो वायरसेस से और छोटे होते हैं। ठीक, वायरॉइड्स में क्या होता है? प्रोटीन कोट जो होता है, ऊपर का प्रोटीन कोट, वो एब्सेंट होता है। ठीक, इनमें फ्री RNA पार्टिकल प्रेजेंट होता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। इसको डिस्कवर किसने किया था? टीओ डाइनर। याद रखना है, वायरॉइड्स को डिस्कवर किसने किया था? टीओ डाइनर। ठीक, डिजीज कॉज करते हैं वायरॉइड्स प्लांट्स में। 20 डिजीज ये टोटल कॉज करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, PSTD। PSTD क्या है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ठीक है, अब आते हैं प्रियॉन्स पे। प्रियॉन्स में न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, प्रोटीन फोल्ड्स होते हैं प्रियॉन्स में। ठीक है, और यही प्रोटीन फोल्ड्स डिजीज कॉज करते हैं। ठीक, मॉलिक्यूलर वेट सिमिलर होता है नॉर्मल वायरस से। डिजीज एनिमल्स में फैलाते हैं, कैटल्स में फैलाते हैं ये BSE। ठीक, कैटल्स में ये BSE डिजीज फैलाते हैं। BSE का फुल फॉर्म पूछा जाता है, याद रखना है, बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एनसेफेलोपैथी। ठीक, इसे नॉर्मली हम बोलते हैं, कॉमनली मैड काउ डिजीज बोलते हैं। ह्यूमंस में ये कौन सा डिजीज कॉज करता है? जैकोब्स डिजीज। ठीक, इतना आ गया?
इतना आ गया। अच्छा, यहाँ पे हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर खत्म हुआ। जिसने पहले की दोनों वीडियोस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की नहीं देखी वो देख लेना, प्लस ये वाली देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब हम PYQs करेंगे, ठीक। PYQs करेंगे, मैंने बोला था स्टार्टिंग में, लास्ट में हम PYQs करेंगे। 2 चैप्टर के PYQs हैं ये, द लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहले की 4 वीडियोस देखनी है आपको, ठीक। एक लिविंग वर्ल्ड की हो गई और 3 पार्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा पार्ट यही है। उसके बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? लिविंग ऑर्गेनिज्म का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, सेल वॉल होता है क्या? सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता, तो ये यूनिवर्सल नहीं है ना, है ना। एनिमल सेल में तो नहीं होता, एनिमल भी लिविंग है, प्लांट में होता है, तो ये यूनिवर्सल नहीं है, ठीक। इसका आंसर होगा सेल वॉल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई का करेक्ट साइंटिफिक नेम क्या है? यहाँ पे ये इटैलिक्स में होने हैं, ठीक। टाइप्ड फॉर्मेट में साइंटिफिक नेम इटैलिक्स में होते हैं, और जब हम रिटन फॉर्मेट में लिखते हैं उसे हम सेपरेटली अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक। फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या होगा? ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, ठीक है, समझ गए? आ गया। अच्छा, ये है साइंटिफिक नेम हाउस फ्लाई का, मस्का डोमेस्टिका, एपिस इंडिका। बी का साइंटिफिक नेम है बी हनी बी। अच्छा, मैंगी फेरा इंडिका तो जानते ही हो, मैंगो, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फैमिली कम्स बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनवाई थी मैंने, जिसमें पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर बताया था। असेंडिंग ऑर्डर स्पीशीज से किंगडम तक जाते हैं, किंगडम से स्पीशीज तक आते हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक। अब ये बताओ फैमिली किन 2 कैटेगरी के बीच में आती है, ठीक। इसका क्या हो गया? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब बताओ फैमिली किन 2 कैटेगरी के बीच में आया? ऑर्डर एंड जीनस, इन दोनों के बीच में आया, तो आंसर क्या हुआ? बी। ऑर्डर और जीनस के बीच में फैमिली कैटेगरी आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मींस दैट एवरी इंडिविजुअल एवरी ऑर्गेनिज्म हैव, हर ऑर्गेनिज्म के पास क्या होना चाहिए? 2 नेम्स, 1 लैटिन 1 कॉमन। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 1 नेम गिवन बाय 2 साइंटिस्ट, एक ही नाम 2 साइंटिस्ट दे देते हैं? नहीं। 2 नेम्स, जीनस एंड स्पीशीज, यहाँ पे सही लग रहा है। जीनस और स्पीशीज होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर के, जीनस एंड स्पीशीज, ठीक। समझ गए? और ये तो बिल्कुल ही गलत है, साइंटिफिक नेम एक होगा और एक लोकल नेम, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसका आंसर हो गया सी। 2 नेम होते हैं, एक जीनस होता है, एक स्पीशीज होता है, समझ गए? नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ स्पीशीज। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? नॉट, इसको ध्यान से देखो, ये तुम नहीं देखते हो, अब दिखा, ठीक। ये ध्यान से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिखा है, नॉट ट्रू फॉर अ स्पीशीज। पहला क्या है? मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज कैन इंटरब्रीड, स्पीशीज के मेंबर्स इंटरब्रीड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन पॉपुलेशंस ऑफ अ स्पीशीज, जीन फ्लो। अच्छा, जीन फ्लो आगे का भी पढ़ लेते हैं। ईच स्पीशीज इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम एवरी अदर स्पीशीज, ये सही है। वेरिएशंस अकर एमंग मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज, वेरिएशंस अकर होते हैं। देखो जीन फ्लो जो होता है वो होगा पॉपुलेशंस के बीच में एक स्पीशीज की, क्यों होगा? ताकि जेनेटिक वेरिएशंस मेंटेन्ड रहे, ठीक। जेनेटिक वेरिएशंस मेंटेन्ड रहे, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
लीनियस इज क्रेडिटेड विद, लीनियस ने क्या दिया था? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, क्या दिया था? बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? लीनियस ने। द टर्म सिस्टमेटिक्स रिफर्स टू, सिस्टमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? पहला क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सिर्फ आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ही करते हैं क्या? नहीं। नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सिर्फ नॉमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन नहीं। स्टडी ऑफ हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन, बिल्कुल नहीं। देखो इसमें क्या करते हैं? डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स, जितने भी तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डाइवर्सिटी की स्टडी और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसकी हम स्टडी सिस्टमेटिक्स में करते हैं। ठीक है, सी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द टेक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज इक्विवेलेंट टू विच हायरार्कियल लेवल इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। अच्छा, एनिमल्स में इसमें क्या बोला है? एनिमल्स में हम फाइलम यूज करते हैं, प्लांट्स में हम क्या यूज करते हैं? डिवीजन। ठीक है, प्लांट्स में हम यूज करते हैं डिवीजन, ठीक, क्लासिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN। ICBN क्या बताया था? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। कौन सा इसमें से अगेंस्ट है? सबसे पहला, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन। हाँ, ये बिल्कुल सही है। एवरी स्पीशीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम अ स्पेसिफिक एपिथेट, ये बिल्कुल सही है। साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड, ये भी बिल्कुल सही है। जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स मे बी रिटन बाय द सेम पर्सन, एक ही पर्सन जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट नहीं रिटन कर सकता, ये अगेंस्ट है। मतलब और भी पर्सन कर सकते हैं, ठीक है, और भी लोग कर सकते हैं, बाकी जो लोग जो सबसे पहले देता है उसी को हम कंसीडर करते हैं, बाकी जो आते हैं नाम उसे हम क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स बोलते हैं। समझ गए? अच्छा, इन विच किंगडम वुड यू क्लासिफाई एन ऑर्गेनिज्म विच इज सिंगल सेल्ड, यूकैरियोटिक एंड फोटोसिंथेटिक? सिंगल सेल्ड होगा, यूकैरियोटिक होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, कौन सा होगा? ये बताया था मैंने प्रोटेस्टा में। ठीक है, समझ गए? प्रोटेस्टा में। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज मीथेनोजेंस। मीथेनोजेंस किसे बोलते हैं? इसे ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ये हेलोफाइल्स होते हैं जो सॉल्टी एरिया में ग्रो करते हैं, थर्मो एसिडोफिल, हीट और एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम पीएच में ग्रो करते हैं। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं इन्हें मीथेनोजेंस बोलते हैं क्योंकि ये मीथेन गैस फॉर्म करते हैं। ठीक है, मीथेन गैस फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा के कौन से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? मोस्टली ये यूनिसेलुलर होते हैं, बिल्कुल सही है। यूकैरियोटिक, बिल्कुल सही है। एक्सक्लूसिवली ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, इनमें हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक दोनों टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं जिसे हम बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। समझ गए? ये होगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरसेस। वायरसेस के बारे में क्या करेक्ट है? दे आर नॉन सेलुलर, बिल्कुल सही है। ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बाकी नीचे जाने की जरूरत ही नहीं, पहले ही मिल गया, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नेक्स्ट, विच किंगडम डज यूग्लिना बिलोंग टू। यूग्लिना कौन से किंगडम से बिलोंग करता है? ये प्लांट लाइक और एनिमल लाइक दोनों कैरेक्टर शो करता है, तो ये किस में आएगा? प्रोटिस्टा। समझ गए? नेक्स्ट आते हैं, स्लाइम मोल्ड्स बिलोंग टू विच किंगडम। स्लाइम मोल्ड्स भी अगेन प्रोटिस्टा में आते हैं क्योंकि ये मोनेरा के भी कैरेक्टर शो करते हैं और अदर फाइलम, अदर किंगडम के भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन विच किंगडम वुड यू क्लासिफाई अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म दैट लैक्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ये देखो तुम्हें हिंट दे दिया, लैक्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड किसमें नहीं होता? मोनेरा में। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, इसी में आते हैं ना साइनोबैक्टीरिया। ठीक, मोनेरा में साइनोबैक्टीरिया आते हैं, तो इसका आंसर हो गया मोनेरा। Which of the following is an example of colonial alga? कॉलोनीज में ग्रुप में कौन रहता है और ग्रुप में ही वो फंक्शन करता है? इसका आंसर होगा आपका वॉल्वॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ हेटेरोसिस्ट इन नॉस्टॉक।
जब मैंने नॉस्टॉक पढ़ाया था तो उसमें मैंने एक स्पेशलाइज्ड सेल बताई थी, वो हेट्रोसिस्ट थी। अच्छा, हेट्रोसिस्ट का फंक्शन भी बताया था, ये क्या करती हैं और बाकी सेल्स क्या करती हैं। हेट्रोसिस्ट करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन और बाकी सेल्स जो थी उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करती हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट माइकोप्लाज्मा। दे हैव सेल वॉल, सेल वॉल बिल्कुल नहीं होती। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ये होगा इसका आंसर। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जिनके पास सेल वॉल नहीं होती, और ये कॉजेटिव एजेंट भी नहीं होते प्लांट डिजीज के सिर्फ, ठीक। और ये पेनिसिलिन से इंसेंसिटिव नहीं, ठीक। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फंगस। फंगस के एग्जाम्पल कौन से नहीं है, ठीक। पेनिसिलियम फंगस है, एगेरिकस फंगस है, राइजोपस फंगस है, स्पाइरोगायरा फंगस नहीं है। स्पाइरोगायरा क्या है, स्पाइरोगायरा एल्गी है, ठीक है। इतना आ गया। तो यहीं तक हम इस क्लास को रखते हैं, ये क्लास यहाँ पे एंड हुई। आप लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दोनों देखिएगा, उसके बाद ये PYQs लगाने आइएगा, ठीक है, समझ गए। अच्छा, आई होप कि आपको समझ आया होगा, और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में डाल दो। लास्ट तक बने रहे अगर तो एक कमेंट करके ज़रूर जाना, ठीक है, क्योंकि सब नहीं बने रह पाते हैं लास्ट तक, ठीक। थैंक यू सो मच।